हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात कर रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट की बात करें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने ये बताया था कि इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट भी वेक्टर का बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के लिए। जैसे ये कोई वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर है बी और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये और मॉड आपको निकालना सिखाया, चाहे वो आईजेके की टर्म्स में हो या वो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दिया हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ए डॉट बी करेंगे और ये क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, या हम ए डॉट बी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये तो आप देख रहे हैं ये दोनों, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसे होते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको हम देखते हैं, जैसे कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ये है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस में c1 k कैप, ये ऐसा दिया हुआ है। और वेक्टर b दिया हुआ है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। और ऐसे में अगर आपको a डॉट b निकालना है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये जो होगा आप कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे a1 इंटू a2 और i के साथ यूनिट वेक्टर का डॉट करेंगे तो वो वैल्यू 1 आती है। और प्लस में b1 b2 करेंगे और इंटू में c1 c2 करेंगे और इनका सम कर लेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में अगर जैसे हम किसी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ये यूनिट वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये जेड है, तो इधर माइनस एक्स होगा, इधर माइनस वाई होगा, इधर माइनस जेड होगा। और आप ये देखेंगे कि इधर के यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे कैप से, इसको माइनस आई कैप से, इसको माइनस जे कैप से, इसको के कैप से, तो माइनस के कैप से। ये अब हम यूनिट वेक्टर के क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। तो जब दो यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि क्या आता है दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसे नोट करिए। देखिए जैसे हम करते हैं कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये हम जानते हैं। इनटू में कॉस करेंगे और कॉस में थीटा की जो वैल्यू होगी आप देखते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट मैंने बताया
उसमें ये आई वाला है, ये जे वाला है, और ये वाला जो है ये के है। इधर माइनस आई है, इधर माइनस जे है, इधर माइनस के है। तो आई और आई के बीच में, जैसे ये आई वेक्टर है, फिर से इसी डायरेक्शन में वेक्टर आई, तो आई और आई के बीच में जो थीटा होता है वो 0 डिग्री का होता है। मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल क्या होगा, 0, और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 आ जाएगा। ऐसे अगर हम क्या करते हैं, जे डॉट जे करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, ये भी ऐसे 1 आ जाएगा, क्योंकि जे और जे के साथ भी क्या होगा, सीधे सीधे एंगल 0 आएगा। ऐसे के डॉट के करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, ये भी 1 आ जाएगी। इन तीन के अलावा अगर हम ये करते हैं, आई डॉट माइनस आई, ऐसा कर देते हैं, आई का डॉट करते हैं माइनस आई के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इंटू इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये माइनस आई के मैंने बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, देन माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इन माइनस ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होगा और 1 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस, और इसमें थीटा देखेंगे तो आई जो है ये इधर की तरफ है और माइनस आई जो है इधर की तरफ है, इनके बीच में जो थीटा है वो 180 का है, इस तरीके से। तो ये एंगल 180 लेंगे तो cos 180 हो जाएगा, और cos 180 1 इंटू 1 cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। अब ये जो आई ये स्केलर क्वांटिटी है, ये माइनस में आ सकती है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है तो ये प्लस में ही लेंगे। cos 180 माइनस होगा इस तरीके से, ये ध्यान रखना। आई डॉट माइनस आई माइनस 1 जरूर होता है, लेकिन कैसे होता है ये भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद जैसे j है तो बिल्कुल सिमिलरली j डॉट माइनस जे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 180, और ये भी माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे k डॉट में माइनस ऑफ k करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 180, तो ये भी माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस 1 होगी, इधर ये वैल्यू माइनस 1 होगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, आई का डॉट करते हैं, माइनस आई डॉट में माइनस आई, ये दोनों वेक्टर का डॉट करते हैं, डॉट माइनस आई, तो दोनों नेगेटिव अगर हैं इन दोनों वेक्टर को करते हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा इसका पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस माइनस आई, और माइनस आई के बीच में एंगल देखेंगे तो माइनस आई का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर, और अगेन माइनस आई का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर, तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 इंटू 1 कॉस 0 1 होगी, तो ये 1 आ जाएगी। ये cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, ये 1 आ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो माइनस डॉट माइनस आई जो होता है ये 1 आएगा, कैसे आएगा ये हमने बताया। ऐसे अगर हम क्या करते हैं, माइनस जे डॉट में माइनस जे करते हैं ऐसा, तो इसका भी वही होगा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू कॉस। अब माइनस ऑफ जे इधर है और फिर माइनस ऑफ जे, तो दोनों नीचे की तरफ, इनके बीच का एंगल 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे माइनस के इंटू माइनस के इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी 1 आएगा। कैसे आएगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये कुछ यूनिट वेक्टर के लिए इनके डॉट प्रोडक्ट हैं। अब ये यहाँ से वो वाली चीज ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी जो इससे पहले मैंने बताया था कि जैसे वेक्टर ए है तो इसका a1 i कैप है प्लस b1 j कैप है प्लस c1 k कैप है, और वेक्टर बी है
ये A2 I कैप है प्लस B2 J कैप है प्लस C2 K कैप। तो आप देखेंगे यहाँ कि A डॉट बी जो हमने डायरेक्ट लिखा था वो A डॉट बी क्या होगा, A1 इंटू A2 ये करा हमने, और I डॉट I करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 आ जाएगा जो भी हमने बताया, तो यहाँ हमने 1 कर दिया, इंटू में 1 का मतलब वही रहा, प्लस में हमने कहा B1 इंटू B2 तो B1 इंटू B2 करा, J डॉट J भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे C1 इंटू C2 करेंगे तो K डॉट K भी 1 हो जाएगा। और आप ये पूछ सकते हो कि चलो ठीक है, इसका हमने I के साथ करा, इसका इसके साथ क्यों नहीं करा या इसका इसके साथ क्यों नहीं करा, तो उसको भी यही देख लेते हैं कि जब हम I का डॉट करते हैं J के साथ तो I डॉट J करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू कॉस, और कॉस I और J के बीच का एंगल देखेंगे आप तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर cos 90 लिखेंगे और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे z डॉट I करते हैं तब भी यही चीज होगी, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू कॉस, और J और I के बीच का मतलब इसके और इसके बीच में, तो ये भी अगेन 90 होगा, तो ये 90 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो किन्हीं तो अलग अलग में, चाहे वो I J की बात करें, चाहे J और K की बात करें, चाहे K J की बात करें, चाहे K I की बात करें, ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो इनके साथ 90 बनाएगा तो cos 90 0 होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी आपस में 0 होगा। इस वजह से जब हम A1 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं A2 के साथ, मतलब ये कोएफिशिएंट किनके हैं I और I के हैं, तो इनकी तो वैल्यू आती है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं A1 का क्या करते हैं B2 के साथ करते हैं तो A1 इंटू B2 तो मैग्नीट्यूड मतलब कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन I डॉट J करेंगे तो I क्या होगा और J दोनों के बीच में एंगल 90 का आएगा, और cos 90 0 होता है, तो इसके साथ इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे इसका इसके साथ करेंगे तो A1 इंटू C2 तो हो जाएगा, I और K के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा। ऐसे इसका इसके साथ करेंगे या इसके साथ करेंगे तो इसके साथ तो आएगा क्योंकि cos 0 होगा, लेकिन इसका इसके साथ या इसका इसके साथ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी वैल्यू। और बिल्कुल सिमिलरली इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A1 A2 इंटू C1 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसके साथ केवल कोएफिशिएंट आएगा। इस वजह से अब आपको डायरेक्ट में बता दे रहा हूं, इतना तो कांसेप्ट सिखा दिया, लेकिन अब कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है और वो इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं तो उनके जो I वाले कोएफिशिएंट हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस में जो J वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो K वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए अलजेब्रिक सम कर दीजिए, और कोएफिशिएंट को अलजेब्रिक सम को ऐड कर मतलब कर लेंगे तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट एक तो ये तरीका है, और दूसरा मैंने कहा कि अगर किसी का मॉड दिया हुआ है तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात हो गई, कैसे करेंगे हम नोट करिए। इसके बाद जैसे अगर हम ये वेक्टर A देते हैं I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और ये वेक्टर B है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके दोनों के बीच के एंगल को बताओ कि इनके बीच में एंगल थीटा क्या होगा, ये तो आप जानते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट करेंगे पहले A डॉट B, और वो वैल्यू निकालते हैं कि A डॉट B क्या होगा, और एक फॉर्मूला ये हम जानते हैं कि A डॉट B जो होता है इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या करना है, डिटरमाइन द एंगल between
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो कैसे करना है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो एक तो ए डॉट बी का ये फॉर्मूला इससे करना है, इसको आगे यूज करेंगे। दूसरा ए डॉट बी अगर हम यहाँ करते हैं तो ए डॉट बी जो आएगा, ये यहाँ कोफिशिएंट आई का 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। और इसके बाद जे के साथ इसका, तो ये 1 है और ये 3 है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, क्योंकि आई और डॉट आई 1 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 into 1, तो ये हो जाएगा 1। ये तो इनके डॉट प्रोडक्ट आएंगे, 3 to 5 हो जाएगा ये, और प्लस 1 6। तो एक तो ये ए डॉट बी 6 के इक्वल आ गया। अब दूसरी बात क्या करते हैं कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड निकालने का हमने तरीका बताया, अगर वेक्टर का आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है तो आप क्या करेंगे, जिस का स्क्वायर प्लस जिसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दिस कोफिशिएंट। तो आप यहाँ करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ऐसे जब हम b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड ऑफ b क्या आएगा, b का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका पूरा स्क्वायर रूट, ऐसा। तो मॉड ऑफ b जो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 14 स्क्वायर रूट का। तो ये मॉड ऑफ b आ गया। अब यहां से हमको a डॉट b पता है कि 6 आया है, a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड पता है, तो cos थीटा निकाल सकते हैं यहां से। तो a डॉट b की जगह पे हम इसको, इस फॉर्मूले को अगर लगाएं ये वाला, तो a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा, या मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ऐसा लगाते हैं। मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b इनटू cos थीटा। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू तो यहाँ से 6 आई है और a का मॉड आया है स्क्वायर रूट 3, इनटू में b का मॉड आया है स्क्वायर रूट 14, और इनटू में आप क्या कर देंगे, ये cos थीटा निकाल। तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इनटू 14, ऐसा। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती है, ऐसी भी वैल्यू आती है। तो ये आ जाएगा 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इनटू 14, तो cos इनवर्स थीटा इसके फॉर्मेट में आ जाएगा। तो एक पैटर्न है निकालने का, जो आप डिजिट तो कोई भी दे सकती है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ एग्जैक्ट एंगल भी आप निकाल सकते हैं, 45 आएगा क्या आएगा। लेकिन इसका निकालने का पैटर्न क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हो और उनमें दो वेक्टर का आईजेके के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो और आपसे एंगल पूछे, तो आप दोनों का पहले क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, और डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए और दोनों का क्या करिए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो फिर डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप क्या निकाल पाएंगे, उनके बीच का एंगल डिटरमाइन कर पाएंगे। दूसरे तरीके से कभी कभी क्वेश्चन दोनों के बीच का एंगल दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ, तब भी आप मैग्नीट्यूड दोनों के कैलकुलेट करेंगे, डॉट करेंगे या डायरेक्ट डॉट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जैसा क्वेश्चन हो आप ऐसे लगाएंगे। चलिए अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आता है, जैसे ये a डॉट बी होगा तो ए बी कॉस थीटा होगा, और आप जानते हैं अगर थीटा को हम क्या कर दें, 0 कर दें, तो a डॉट b जो आएगा वो क्या हो जाएगा, a इंटू बी कॉस 0, और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो a डॉट b सीधे सीधे ए बी के इक्वल कब आएगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज
अगर हम थीटा को क्या कर दें 180 डिग्री कर दें तो a डॉट बी क्या आता है, a डॉट बी का मतलब मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस 180, और आप देखेंगे कॉस 180 क्या होता है -1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये a डॉट b जो आएगा वो सीधे सीधे -a इंटू बी आएगा, मतलब उनके मैग्नीट्यूड को क्या करिए आप माइनस के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट करिए तो वो बता देगा कि कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट, मतलब -a भी आएगा। तीसरा, अगर थीटा को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर साल क्वेश्चन आता है, इसका एप्लीकेशन हर एग्जाम में भी पूछता है। तो थीटा को अगर हम 90 करते हैं तो क्या होगा, तो a डॉट b करेंगे तो ये हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री, और आप जानते हैं cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो a डॉट b क्या होगा, ये आ जाएगा 0, क्योंकि cos 90 क्या होगा 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछा है, कई बार वैसे इसका एप्लीकेशन पूछता रहता है। तो इसका तरीका ये है कि एक तो आपसे ऐसा स्टेटमेंट पूछता है कि अगर दो वेक्टर नॉन जीरो हैं, मतलब उनके मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है क्या, मतलब अगर स्टेटमेंट की बात करते हैं कि वेक्टर ए का जो मॉड है ये भी जीरो नहीं है, वेक्टर बी का जो मॉड है ये भी जीरो नहीं है, बावजूद इसके ए डॉट बी इट मे बी जीरो, तो बिल्कुल ये जीरो हो सकता है, और जिस एंगल पे जीरो हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो किसी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के लिए ये नहीं कि नेसेसरी है कि उनके जो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो, वो नॉन जीरो होंगे तब भी ये डॉट बी जीरो हो सकता है, और ये पॉसिबल है। तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर? When theta is equals to 90 डिग्री, then या दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बताते हैं एक दो क्वेश्चन। जैसे इससे क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको एक वेक्टर दे देगा, वेक्टर ए, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस x के कैप, और वेक्टर बी जो है वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा। अब कहता है कि वेक्टर a इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। इसके आगे बोलता है बोथ वेक्टर a एंड b परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ both vectors are perpendicular to each other. Then find the angle between, find the value of x. तो x की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताएं। तो इस क्वेश्चन का करने का ये पैटर्न है कि आप क्या करिए, दोनों ये बात आपको बता दी गई कि परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट करके जीरो कर दीजिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो को इक्वल होगा। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि cos 90 होगा, इसका मॉड इनटू क्या करेंगे cos 90 जीरो होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमको सीधे सीधे केवल एक छोटा सा एप्लीकेशन लगाना है
कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ए डॉट बी यहां से करिए, क्या होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी लगाएंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस में करेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के। तो 6 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 8 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ये तो यहां से 5x जो होगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8, तो जो x आएगा वो -8/5 आएगा। ये इस तरीके से तो -8/5 आ जाएगा, पॉइंट में वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा। तो इस तरीके से जब कभी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कहेगा तो आप इसको जरूर दिमाग में लाएंगे कि हमको इसका क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, ये अप्लाई करना है कि ए डॉट बी 0 होने से हमारा कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ज्यादातर क्वेश्चन में आप ये इस तरीके के जो पैटर्न के क्वेश्चन होंगे उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखेंगे, परपेंडिकुलर बता रहा है तो 100% क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे ज्यादातर लग जाएंगे। नोट कर लीजिए इसे। अब ए डॉट बी को हमने कहा कि ये ए बी कॉस थीटा होगा, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये भी पूछता है, या थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी या ए बी, दोनों एक ही बात है। ये अब एग्जांपल ऑफ कॉस प्रोडक्ट अगर फिजिक्स में देखेंगे इनके क्या क्या एग्जांपल हैं। एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में अगर फिजिक्स में देखें तो एक तो वर्क डन होता है, वर्क डन दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है और वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ए और बी करके ना पूछा जाए, आपको फोर्स दे दिया जाए आई जे के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाए आई जे के फॉर्म में और वर्क डन पूछा जाए तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। या आप इसको W को ऐसा लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ X इंटू कॉस थीटा, या इसी को F X कॉस थीटा लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो पहला एग्जांपल हो गया। ये और भी एग्जांपल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पढ़ा होगा आपने, ये होता है E डॉट ए, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर होता है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, ये लिखा होगा। ये दूसरा एग्जांपल है, तो वहां भी ऐसे पूछ लेगा। तीसरी चीज, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये होता है B डॉट ए। ये सब स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये किसके इक्वल होगा, B होती है मैग्नेटिक फील्ड
और ये अगेन एरिया वेक्टर होगा ये कुछ एग्जांपल है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे आप, ये वाला वागडन वाले को, तो आप देखेंगे कि जो W होता है इसको W/T करेंगे तो ये पावर हो जाएगा, और ये फोर्स है, और बाई टी में दोनों तरफ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा पावर, और पावर हो जाएगा F वेलोसिटी डॉट V। तो F डॉट V जो होता है, कभी पावर पूछे, ये भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है पावर, और ये क्या होगी, ये इन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगी, किसके किसके, वेलोसिटी वेक्टर की और फोर्स की। तो ये तो फोर्स है, ये वेलोसिटी है, और ये जो है आपका पावर, ये। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट आपको वेक्टर ना दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कोई पार्टिकल है, वो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसका फोर्स इतना है, तो वर्क डन बता दीजिए। जैसा भी एक दो क्वेश्चन कराते हैं, नोट करिए इसे। इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, a particle is displaced by a force F is equals to 2I cap plus 3J cap। F को इधर लिख देते हैं, F 2I cap plus 3J cap plus K cap। Force from position 1, 2, 3 to another position 3, 4, 6, ये। Then find the work done to displace the particle। Then find the work done to displace the particle। ये क्वेश्चन हम जानते हैं कि वर्क डन, अभी मैंने बताया कि F क्या होगा, W F डॉट एक्स होगा। फोर्स आपको दिया गया है, ये दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप। W आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन, X आपको दिया गया है बट डायरेक्ट नहीं दिया गया है। हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो थोड़ा बताया था लास्ट टाइम पे, वो होता है चेंज इन पोजीशन, और यहाँ पोजीशन का चेंज दिया गया पॉइंट के फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म में। तो इसका आप पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डायरेक्ट चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे आता है, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हो जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर के लिए हमने तरीका बताया था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे।
ये x का कोफिशिएंट है और ये भी x का कोफिशिएंट है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो ये x पोजीशन आ जाएगी और उसका रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो डायरेक्शन आ जाएगी। तो 3 माइनस 1 इंटू में i कैप लिखेंगे तो ये x पोजीशन आ गई, चेंज पोजीशन x की x डायरेक्शन में। वैसे प्लस ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 और चूंकि ये दोनों कोफिशिएंट प्लस प्लस हैं तो ये प्लस का j कैप होगा, मतलब प्लस की y एक्सिस में ये है, दोनों पोजीशन उनका चेंज भी प्लस की y एक्सिस में आएगा। और फिर प्लस करेंगे, इनको देखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 6 माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा प्लस का k कैप आ जाएगा इस तरीके से। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर या x वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2i कैप प्लस में 4 माइनस 1 2j कैप हो जाएगा प्लस में 6 माइनस 3 मतलब 3k कैप, ये हो जाएगा आपका x। अब यहां से हमको वर्कडन निकालना है तो वर्कडन होगा f डॉट x, तो इन दोनों का f का और x का डॉट करोगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा i डॉट i1 हो जाएगा प्लस में 3 2 जा 6 हो जाएगा j डॉट j1 हो जाएगा प्लस में 1 इंटू 3 हो जाएगा k डॉट k1 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 और 9 4 हो जाएगा 13, इतना जूल आ जाएगा वर्कडन। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कि आपको वहाँ डायरेक्ट वेक्टर ना दे करके ऐसे तो कुछ एप्लीकेशन जो है, कुछ एग्जांपल भी डॉट प्रोडक्ट के फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते और भी जान जाएंगे, धीरे धीरे आगे सीखते जाएंगे कैसे आप फ्लक्स को हम डॉट क्यों करें, ये क्यों डॉट करें, सब आगे आपको पढ़ेंगे आप मैकेनिक्स में तो सब पता हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें अभी आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी तो उनको अभी हमने बता दिया कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे। नोट करिए। अब यहां से ये भी है कि आपसे कहेगा कि जो फोर्स है F और जो डिस्प्लेसमेंट है x, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ W अपने आप 0 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कहेगा कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वो डिस्प्लेस कर रहा है, बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही और फोर्स हम लगा रहे हैं तो वर्कडन बताओ। जैसे ये पूरी बॉडी है, आपसे कहेगा कि वेट फोर्स की वजह से वर्कडन बताओ, तो वेट फोर्स जो होगा यहाँ पर Fw वो mg होगा, वो डाउनवर्ड है और इसको हम ये डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में किसी अनदर फोर्स की वजह से और ये डिस्प्लेस होके यहाँ आ जा रहा है ऐसे, तो ये डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के आपसे कहा जाएगा कि वेट फोर्स की वजह से कितना वर्कडन होगा। तो वेट ऐसा नहीं है इसका मास नहीं, इसका मास भी कुछ है, इस पे फोर्स भी लग रहा है, इस पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन वेट फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये किसी दूसरे फोर्स की वजह से वर्कडन हो रहा है। तो अगर वेट फोर्स की वजह से यहाँ पर वर्कडन पूछा जाएगा कि वर्कडन बाय वेट फोर्स, तो ये 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0 कि दोनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से
आपसे पार के बारे में भी पूछा जा सकता है। P जो होगा वो होगा F डॉट B। तो एक तो सिंपल तरीका है कि आपको फोर्स दे दे, वेलोसिटी दे दे और इनका डॉट प्रोडक्ट पूछ ले। और दूसरा तरीका ये है कि इसको आईजेके के टर्म्स में दे, इसको आईजे डायरेक्ट डॉट पूछ ले। दूसरा तरीका ये कि आपको फोर्स की वैल्यू दे, वेलोसिटी की वैल्यू दे और इनके बीच में एंगल बताए, तो आप पावर निकाल सकते हैं एफ डॉट बी करके। तो पी को हम एफ बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या यहाँ से एंगल पूछ सकता है सब कुछ बता के। तो कॉस थीटा जो हो जाएगा वो पी अपान एफ इंटू बी हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए।